नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दे दी हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय हवा में है वो ये कि धनखड़ की जगह कौन लेने जा रहा है। और इस सवाल के जवाब में जो सबसे पहला जवाब सामने आ रहा है वो ये कि जो भी होगा वो बिहार से होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के पुराने खिलाड़ी रहे। खुद धनखड़ की नियुक्ति राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। अगस्त 2022 में धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और इसके अगले साल राजस्थान में चुनाव थे। विश्लेषकों का कहना है कि धनखड़ के जरिए राजस्थान के जाटों को भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया था, क्योंकि वसुंधरा राजे के बागी तेवर से पस्त बीजेपी राजस्थान में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। अब वही हाल पार्टी का बिहार में है। चुनाव आयोग बिना सिर पैर के सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके भाजपा को बैतरणी पार उतारने की कोशिश कर जरूर रहा है, लेकिन बीजेपी का अपना आत्मविश्वास ही बुरी तरह हिला हुआ है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा तक हंगामा जारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दांव चल सकती है भाजपा। लेकिन यह पहली नजर में एक बेकार का ख्याल लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और उन्हें बहुत सक्रियता के साथ सदन को चलाना होता है। खासकर सत्र के दौरान तमाम बैठकों में हिस्सा लेना होता है, पक्ष और विपक्ष में तालमेल बैठाना होता है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों से मिलना होता है। और जिस तरह की तस्वीरें पिछले 1-1.5 साल में पटना और दिल्ली से आई हैं, उसे देखते हुए नीतीश फिलहाल ऐसी स्थिति में नजर नहीं आती कि वो इतनी सक्रियता के साथ इन दायित्वों को निभा सकें। ऐसे में नीतीश हरिवंश के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के कोटे से अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले हरिवंश को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का करीब माना जाता है। उनके पास सदन चलाने का लंबा अनुभव भी है, लेकिन उनके नाम में सबसे बड़ी बाधा है उनकी जाति। हरिवंश नारायण सिंह राजपूत जाति से आते हैं और फिलहाल बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे बड़े राजपूत नेता हैं। ऐसे में हरिवंश को धनखड़ की कुर्सी देकर उसे कोई खास राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है, ना ही इससे कोई नई सोशल इंजीनियरिंग कायम हो सकती है। इसके बाद जेडीयू से ही एक नाम जो बहुत तेजी से सामने आ रहा है वो है राज्यसभा सांसद और नाई जाति के रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें इसी साल केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक कहा जाता है। वो दलित पिछड़ा राजनीति के पुरोधा रहे हैं। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति के लिए रामनाथ ठाकुर का नाम आगे किया जाता है तो कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी सबका समर्थन अपने आप हासिल हो जाएगा। ऊपर से बिहार चुनाव में बिखरा हुआ अति पिछड़ा वोट भी एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन खुद नीतीश है, क्योंकि रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति बनते ही नीतीश के सामने एक बड़ी लकीर कायम हो जाएगी और अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की उनकी मंशा को पलीता लग सकता है। क्या वो इसकी मंजूरी देंगे? लेकिन ये भी सच है कि अगर बीजेपी ने खुद रामनाथ ठाकुर को विश्वास में लेकर इसका ऐलान कर दिया तो नीतीश फंस जाएंगे, उन्हें हाँ करना ही पड़ेगा। इसके बाद धनखड़ की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे लोगों में एक नाम शशि थरूर का सामने आ रहा है। वैसे तो थरूर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस की कब्र खोदने में जुटे हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को पूछते तक नहीं, नरेंद्र मोदी से ऑर्डर लेते हैं। थरूर के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये कि वो केरल से आते हैं, जहां बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। वहां भी चुनाव होने वाले हैं आज बहुत जल्दी। ऐसे में थरूर को चेहरा बनाकर वो संकेतों की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। वैसे भी थरूर की कांग्रेस में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इंतजार में है कि थरूर चले जाएं और थरूर इंतजार में है कि कांग्रेस निकाल दे। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। शशि थरूर के बयानों और लेखों को पार्टी लाइन के खिलाफ बताए जाने के विवाद पर बहुत बहस हो रही है। के मुरलीधरन ने
थरूर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है और उन्हें पार्टी कार्यक्रमों से दूर रखने की बात की है। मुरलीधरन ने कहा कि थरूर को तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा, थरूर अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जरूर हैं, लेकिन वो हम में से एक नहीं है। पार्टी नेतृत्व थरूर के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लेगा। मुरलीधरन ने कहा कि जब तक थरूर अपना रुख नहीं बदलते, उन्हें तिरुवनंतपुरम के किसी भी कार्यक्रम में बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि थरूर के पार्टी मीटिंग या किसी कार्यक्रम के बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अब पार्टी के साथ ही नहीं है। थरूर अब बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस उन्हें अघोषित तौर पर बाहर कर चुकी है और बीजेपी ने उन्हें घोषित तौर पर लिया नहीं है। निश्चित तौर पर उन्हें उम्मीद होगी कि मोदी उनकी स्वामी भक्ति का उचित इनाम देंगे। बिल्ली के भाग से छींका भी फूट गया है। जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें संसदीय परंपराओं की जानकारी भी है। थरूर कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की नौकरी कर चुके हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मलयाली आती है, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद होगी कि उन्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी के मन में उन्हें लेकर एक स्वाभाविक हिचक है, क्योंकि थरूर अनगाइडेड मिसाइल है। वो कब किस पर फायर कर देंगे कोई नहीं जानता। ऊपर से थरूर को इतनी बड़ी कुर्सी दे देने के बाद भी बीजेपी की केरल में कोई जगह बन ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जहां से वो सांसद हैं, उसके अलावा बाकी केरल के लिए थरूर अभी भी बाहरी और परदेसी की तरह ही है। वो कभी केरल में स्थायी तौर पर नहीं रहे। ऐसे में उन्हें लेकर बीजेपी के मन में बहुत बड़ी हिचक है। दूसरे, फिलहाल बीजेपी को बिहार का समाधान निकालना है। राज्य के विधानसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तो मजबूरी में तैयार है, लेकिन मोतिहारी में मोदी अब की बार नीतीश सरकार का नारा लगवाने में हिचकिचा गए। इसीलिए धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके मन में जरूर चल रहा होगा कि अगर उनकी जगह बिहार के किसी महादलित या अति पिछड़े को बैठाया जाए तो चुनाव में उसकी गुंजाइश बढ़ जाएगी और साथ में वो नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने के दबाव से भी कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार की राजनीति में नीतीश को झटक कर आगे बढ़ने का ख्याल भी बीजेपी के लिए भयावह साबित हो सकता है। यही सोच सोचकर मोदी की सांस अटकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।